बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम भैया। 2026 शुरू हो चुका है और 2026 के शुरू के बेहतरीन यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स कब आएंगे, क्या होगा, सारी चीजें बता रहा हूँ। बेहतरीन यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसके लिए सब पूछ रहे होते हैं, एक बड़ी तादाद। एनईडी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स कब आएंगे, किस तारीख को आएंगे, हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है ना, वेटेज क्या है, कौन कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस किस को नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज इसके अंदर मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर के पेपर देने वाले हैं, ठीक है ना, मतलब अभी सेकेंड ईयर के एडमिशन देने वाले और एनईडी यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स हैं कि भाई वो चाहते हैं कि हमारे एनईडी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए, तो अब मैं उनको बता रहा हूँ। ठीक, अच्छा देखें, सबसे पहले तो एक मिथ जो सबने बनाई हुई है कि भाई एनईडी यूनिवर्सिटी में सिर्फ इंजीनियरिंग वाले बच्चे जा सकते हैं, वो खत्म हो गया। ठीक है ना, अब आप आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, मेडिकल के हों, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है ना, इंजीनियरिंग वाले तो वैसे भी जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी जा सकते हैं, तो अब आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे भी इसके अंदर अप्लाई करें। ठीक है ना सर, हम किस फील्ड्स के अंदर अप्लाई करें ये भी बताऊंगा। ठीक है ना, देखिए एनईडी क्या नाम है, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को तो इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि उनको तो मालूम है। आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों को इसलिए लिख दिए क्योंकि उनको नहीं मालूम। ठीक है, तो एनईडी यूनिवर्सिटी 2026 के एडमिशन सबके लिए, इंजीनियरिंग के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सब बच्चों के लिए एडमिशन कब आने वाले हैं। ठीक है, एक दूसरी लोगों की एक माइंडसेट बनी हुई कि भाईजान हमारा जो टेस्ट है ना, ओ सॉरी, हमारी परसेंटेज जो है ना 87, 88, 89 होनी चाहिए या 85 होनी चाहिए तो ही हमारा एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा था, कुछ सालों पहले तक ऐसा था। ठीक है ना, अगर मैं आज से कोई 7 8 साल 5 साल पहले की बात करूं तो ऐसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है ना, उसकी वजह क्या है, क्योंकि लास्ट ईयर, पिछले चंद सालों में जो आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लाइन हुआ है रेशो, उसमें एनईडी यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि भाई अब हम लोग जो है वो इंटर के रिजल्ट को सिर्फ 40% कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, इंटर का रिजल्ट जो था वो सिंपल 40% कंसीडर किया जा रहा था और आपका जो टेस्ट था वो 60% कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग वगैरह में परसेंटेज 70, 65 समथिंग भी है तो भाई आप अप्लाई करो। सारा कॉन्सेंट्रेट किस पे रखना है, टेस्ट पे, क्योंकि अब तो इंटर हो गया और अगर अभी आपका इंटर नहीं हुआ तो भाई जान मारो, क्योंकि अभी तो आपने इंटर के पेपर देने हैं, जान मारो ताकि इंटर की परसेंटेज अच्छी लेकर आओ। ठीक है ना, फिर डिपेंड करता है तुम्हारे टेस्ट के ऊपर भैया। तो टेस्ट अच्छा दोगे तो दोनों का जब एग्रीगेट निकलेगा तो एक अच्छा तुम लोगों की परसेंटेज बनेगी, एग्रीगेट अच्छा बनेगा तो एडमिशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जी मेरी 70 आई थी, 65 आई थी तो मैं तो अब अप्लाई नहीं कर रहा। तुम्हारे पास अभी टेस्ट का चांस होगा तो टेस्ट में तुम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक, अब एक और चीज मैं बताता चलूं, कॉमर्स वाले बच्चे, इकोनॉमिक फाइनेंस पहले ये फील्ड है, मैं देख लेता हूं एक बार और, मैं इसको भी देख लूंगा। ठीक है ना, इसमें इंग्लिश में और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स इन लोगों ने खोले हैं जो कराची यूनिवर्सिटी की, ओ सॉरी, एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, उसके अंदर लाजमी अप्लाई करें। ठीक है ना, बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे होते भैया, एनईडी यूनिवर्सिटी की फीस कराची यूनिवर्सिटी से कम है। ठीक है ना, इसकी जो फी है वो एज कंपेयर टू के यू कम है। ठीक है ना, तो अगर तुम्हारा एनईडी में एडमिशन हो रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, एडमिशन ले लो। ठीक है ना, कम से कम तुम्हें फीस कम भरने को मिलेगी और दूसरा यह है कि भाई तुम्हारा एडमिशन मतलब एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए। अब इसके अंदर देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे इकोनॉमिक फाइनेंस है, इंग्लिश है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गेमिंग एंड एनिमेशन है, टेक्सटाइल है, मैनेजमेंट साइंस है। भैया बहुत बढ़िया फील्ड है, बेहतरीन फील्ड है। ठीक है ना, मैनेजमेंट साइंस वगैरह देखो, मैनेजमेंट साइंस बहुत बेहतरीन फील्ड है। बीबीए वगैरह करने वाले बच्चे जो चाहते हैं कि अगर वो इधर आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी फील्ड है। इकोनॉमिक फाइनेंस बहुत अच्छी फील्ड है, इंग्लिश बहुत अच्छी फील्ड है, कंप्यूटेशनल फाइनेंस बहुत अच्छी फील्ड है। तो अगर आप इन फील्ड्स में बीएस करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि भाई आप लोग लाजमी है। इसके अलावा बायोमेडिकल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, ये तो सब बच्चों को
मालूम है। ये वो फील्ड है जिनके बारे में अक्सर कोई डिस्कस नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैंने डिस्कस किया है इन फील्ड्स को। ठीक है, तो भाई तमाम बच्चे इसमें अप्लाई करें। अब सर एडमिशन कब आने वाले हैं? ठीक है, एडमिशन सबसे तो आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूं, ईद के फौरन बाद। ठीक है ना, ईद के फौरन बाद, मतलब आप मार्च एंड या अप्रैल स्टार्ट, अप्रैल का स्टार्ट वीक। ठीक है, इसमें इंशाल्लाह एडमिशन आ जाएंगे। फिलहाल अभी तक तो यही न्यूज है कि इसके दौरान जो है ना वो एडमिशन आप लोगों के आ जाएंगे। तो अभी भाई जनवरी चल रहा है, ठीक है ना, अभी जनवरी चल रहा है। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपनी तैयारी शुरू करें। ठीक, ये होगा राउंड 1 बच्चों, ये होगा राउंड 1। अब बहुत एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को। 2 राउंड होते हैं, एक राउंड 1, एक राउंड 2। ठीक है ना सर, राउंड 2 कब आता है बेटा? राउंड 2 जो होता है वो आपका जुलाई में आएगा। ठीक है, राउंड 2 जो आता है आपका जुलाई में आता है। अब बच्चा कहता है सर मैं सिर्फ इसमें अप्लाई कर दूं, कर दो। सर मैं क्या सिर्फ इसमें अप्लाई कर दूं, कर दो। कोई कहता है सर मैं दोनों में अप्लाई कर दूं, दोनों में करो। मैं क्या प्रेफर करता हूं? मैं ये प्रेफर करता हूं कि राउंड 1 में लाजमी अप्लाई करो। ठीक है ना, राउंड मतलब आप अगर पक्का मतलब जाने ही जाना है एनईडी के अंदर, ठीक है, आपको जाना ही जाना है एनईडी के अंदर, और आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर परसेंटेज भी अच्छी है। ठीक है, अब आप ये सोच लो यार मैं एक काम करता हूं, मैं राउंड 2 में अप्लाई करूंगा, राउंड 1 की फीस बचा लेता हूं, मतलब कि जी जो प्रोस्पेक्ट और जो फॉर्म की फीस होगी वो बचा लेता हूं, तो राउंड 2 में अप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, सिर्फ राउंड 2 में अप्लाई कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन राउंड 1 में जब आप अपेयर होते हो और कुछ ना कुछ अगर अल्लाह ना करे मिसहैप होता है, तो तुम्हारे पास राउंड 2 का एक ऑप्शन मौजूद होगा कि भाई राउंड 2 में तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई पेपर किस तरीके का आता है, मैंने कहां गलती करी है। ठीक है, तो राउंड 1 में अगर आपका मिसहैप हो जाता है तो कम से कम तुम्हारे पास राउंड 2 मौजूद होगा। जो गलतियां तुमने राउंड 1 में की होंगी बच्चों, वो राउंड 2 में नहीं करोगे। मेरी बात समझ आ रही होगी कि अगर राउंड 1 आपको नहीं पता, बहुत से बारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनको गाइड करने वाला नहीं है कोई। ठीक है, हमारे पास जो केयू का हमारा सेशन गुजरा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें बहुत सारे बच्चे थे, तो वो कहते थे कि सर हमें कोई गाइड करना नहीं है, तो हम बता देते उनको बेटा कि किस तरीके से करना है। अब सेम उसी तरीके से और भी बच्चे होंगे जिनको नहीं पता, तो मैं उनको कहूंगा कि बेटा राउंड 1 अगर आप लाजमी अपेयर हो, राउंड 1 में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत बेहतरीन हो जाता है, तो मत देना राउंड 2। लेकिन अगर राउंड 1 में अच्छे मार्क्स नहीं आते या पेपर क्लियर नहीं होता, कोई मसला आता है, देन गो फॉर राउंड 2, तुम्हारे पास ऑप्शन मौजूद होगा। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स जो राउंड 1 और राउंड 2 दोनों देना चाहते हैं, तो भाई बहुत बेहतरीन हो गया, तो फिर तुम्हारा जो होगा वो बेस्ट वन सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारे यूनिवर्सिटी में जाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इसमें तुम इसमें भी अप्लाई कर दोगे, अगर इसमें अच्छा नहीं हुआ तुम्हें टेस्ट का पता चल जाएगा, तुम राउंड 2 में अप्लाई करने करोगे। अच्छा भाई, कोशिश है कि तमाम तर जो इंफॉर्मेशन है हमारे ग्रुप के ऊपर हम लोग बता दें, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर नंबर हमारा ये है, वो स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। एनईटी की तमाम तर इंफॉर्मेशन हम लोग इसके ऊपर आपको देते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एडमिशन की इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को आती रहेगी। कॉमर्स वाले बच्चे और आर्ट्स वाले बच्चे जिनको कोई बता नहीं रहा होता, ठीक है, उन लोगों के लिए खास है कि भाई आ जाए, इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों को गाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अभी हो गया राउंड 1 और राउंड 2। राउंड 2 मैंने आपको बता दिया जुलाई में आएगा, राउंड 1 और ये सारी चीजें यहां तक आप लोगों को मैं बातें समझ आ गई होंगी। अब सर बात करते हैं कि टेस्ट सब्जेक्ट्स की। अब टेस्ट सब्जेक्ट्स में सबको ये वाली बात पता होती है कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये तो हो गया भैया उनका जो पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग। ठीक है, सर कॉमर्स वाले बच्चे और आर्ट्स वाले बच्चे क्या करेंगे? ठीक है, अब ये सब्जेक्ट्स और ये सब्जेक्ट्स 25 नंबर के आते हैं। ठीक है, अब आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे क्या करेंगे वो उनको भी मैं बता दूंगा कि वो किस किस चीज की तैयारी करें। अब तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक, तैयारी किस तरीके से करनी है भैया, कहीं मैं नहीं कहता कि भाई जाओ और
अपने हजारों रुपए खर्च करो। देखो बात सुनो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर की भी तुमने पढ़ी, सेकंड ईयर की तुमने पढ़ी। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। बच्चा कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर रहा होता, रट्टा मार रहा होता है, ठीक है ना। अब वो रट्टा होता है, फिजिक्स में उसको यही नहीं पता होता भाई सोलिनॉइड क्या है, टोरॉइड क्या है, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। अब जब इस तरीके के देखो, कोई लिखने की चीजें नहीं आती, लेंदी लेंदी सवाल नहीं आते बच्चों कि यार मैं रट्टा मार लूंगा, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो कि भाई अगर मैं टोरॉइड पढ़ रहा हूं तो क्यों है, क्या वजह है, ठीक है ना। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहा हूं तो उसकी क्या वजह है,